हेलो फ्रेंड्स, मैजिक ट्रिक जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करवाएंगे राजस्थान के इतिहास के पूरे 1000 क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, 1000 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और स्किप कहीं पर भी ना करें। हमें बहुत ही कम समय में आपको 1000 क्वेश्चन पूरे करवाएंगे, यानी फास्ट स्पीड से करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीष्ममेल का युद्ध 1544 ईस्वी में किन शासकों के मध्य हुआ? तो मालदेव व शेरशाह के मध्य हुआ था। जोधपुर राज्य के राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन था? तो राव सिंह था। जोधपुर वंश के राठौड़ वंश का आदि पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहोबा के मैदान का युद्ध किन की सेनाओं के मध्य हुआ था? किन की सेनाओं के मध्य 1541 ईस्वी में लड़ा गया था? तो ये राव मालदेव व शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कितने दिनों तक अधिकार रहा था? तो जोधपुर पर शेरशाह सूरी का 524 दिनों तक अधिकार रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैतरण का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो जैतरण का युद्ध है वो मालदेव व शेरशाह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की मानीबाई किस उपनाम से जानी जाती हैं? तो जोधपुर की मानीबाई है वो जगत गोसाई के नाम से भी जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाराजा को किंग मेकर कहा जाता है? तो किंग मेकर किसे कहते हैं? अजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया था? तो राव दुर्गादास का अंतिम संस्कार है वो क्षिप्रा नदी के तट पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जोधा के प्रमुख उत्तराधिकारी कौन था? तो राव जोधा का प्रमुख उत्तराधिकारी है वो राव सातलदेव व राव सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक के समय सामंत व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी? तो सामंत व्यवस्था है वो राव सुजा के समय काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव गंगा के समय मेड़ता का शासक कौन था? तो राव गंगा के समय मेड़ता का शासक वीरमदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक राव मालदेव था। इसे हसमत वाला भी राजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक के समय 1593 ईस्वी में मल्लिनाथ पशु मेला प्रारंभ हुआ था? तो मल्लिनाथ पशु मेला है वो मोटर राजा उदय सिंह के समय शुरू हुआ था। तो ये आपकी जानकारी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, जिसको भी मतलब पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9166834686, इस पर हमें व्हाट्सएप करें। और हमारी टीम ने ये निर्धारित किया है कि जिसको भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी वह एक पीडीएफ का 5 रुपये दे करना होगा, ताकि हमारी मेहनत का कुछ फ़ायदा हमें मिल सके और हमारे जो भी टीम का मतलब पेमेंट है वो हम उसको चुका सकें। तो हमारे जो सुझाव है, जो भी आपके कोई सुझाव है तो हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे वीडियो और भी काफ़ी हमने बनाए हैं वो भी आपको फ़ायदा मिले और आगे भी हम जो बनाएंगे उसके फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आगे के लिए। उस राठौड़ वंशी शासक का नाम बताइए जिसे 52 युद्धों का नायक और 58 प्रगणों के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है या माना गया है। तो कौन है? राव मालदेव। राव मालदेव ने 52 युद्धों का नायक और 58 प्रगणों का प्रतिष्ठित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? तो जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती यानी अणबिंदिया मोती की पदवी किससे प्रदान की गई है? तो राव दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेवा में सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? तो वह था जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जोधा ने चामुंडा माता व राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया था राव जोधा ने। चामुंडा माता और नागणेची माता दोनों का मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी? तो रणमल की हत्या के बाद राव जोधा ने काहुनी गांव में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में गंगा ने सांगा के साहित्यार्थ
मारवाड़ में से फौज भेजी, जिसका नेतृत्व किया था। तो नेतृत्व किसने किया था? राव मालदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुबा के युद्ध में विजय होने पर कुंपा को मालदेव ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो कुंपा को डीडवाना की जागीर प्रदान की थी राव मालदेव ने पाहुबा के युद्ध में विजय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के मानसिंह कौन से समुदाय के अनुयायी थे? तो जोधपुर के जो मानसिंह है वो नाथ समुदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 1730 ईस्वी को खेजड़ली आंदोलन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक अभय सिंह था खेजड़ली आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिसुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो गिरिसुमेल का युद्ध है वो राव मालदेव व शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के बक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेवाएं भेजी? तो वह सरदार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी कौन रहा? तो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी है वो महाराजा सूरज सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्ष सिद्धांत तथा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटकों की रचना किस जोधपुर महाराजा ने की थी? तो ये इंद्र सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी में किसको हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? तो ये जफर कुली को हराकर अजीत सिंह ने 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर के किस महाराजा ने अपनी राज्य में नमाज की बाग देने वाले मुस्लिम को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी? तो ये कौन थे? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का कौन सा शासक पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव में था? तो वह था विजय सिंह। विजय सिंह है वो पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो कृष्ण कुमारी है वो उदयपुर की राजकुमारी थी। कृष्ण कुमारी की सगाई 1799 ईस्वी में कहाँ के महाराजा के साथ की गई थी? तो कृष्ण कुमारी की सगाई है वो 1799 में महाराजा जोधपुर के महाराजा के साथ कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुमारी के साथ विवाह करने को लेकर किन शासकों के मध्य 1807 ईस्वी में युद्ध हुआ था? तो जगत सिंह व मान सिंह के मध्य 1807 ईस्वी में कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नाम से ग्रंथालय की स्थापना किसके समय की गई थी? तो मान पुस्तक भंडार की स्थापना वो की गई थी मान सिंह के समय, जोधपुर पुस्तक भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाराजा के समय जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो महाराजा मान सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में किसके शासनकाल में दयानंद सरस्वती की अनेक सभाएं आयोजित हुई थी? तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में शेखावत जी का तालाब किसके समय बनाया गया था? तो जोधपुर में शेखावत जी का तालाब है वो रानी अतिरंगदेव के समय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मारवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसे राय सिंह ने शरण दी थी? तो राय सिंह को शरण किसने दी थी? अजीत सिंह राठौड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसियां के जैन मंदिरों का समूह जिनकी देन है वे हैं? तो ओसियां के मंदिर किसकी देन है? तो प्रतिहारों की देन है ओसियां के मंदिर जोधपुर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिलों को विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण माना है, नागर ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की सेना ने किस वर्ष जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन को हराकर जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया था? तो यह कब किया था? जयपुर व मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मारवाड़ के राजस्व के अतिरिक्त किसानों को कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो मारवाड़ में राजस्व के अतिरिक्त किसानों से वसूला जाने वाला कर था मलबा कर। नेक्स्ट है कृष्णा विवाद में जयपुर के जगत सिंह ने जोधपुर के मान सिंह को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो उन्होंने गिगोली युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाले राजपूत राज्य कौन था? तो वह था मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने बीकानेर व जोधपुर की सीमा पर नागौर राज्य की स्थापना की थी? तो शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामदास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में जोधपुर की नूरजहां के नाम से किसे संबोधित किया गया था? तो था गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिसुमेल के युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन से शासक ने शेरशाह सूरी की मदद की थी? तो गिरिसुमेल के युद्ध के समय राव जेत सिंह ने शेरशाह सूरी की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से दुर्ग का जीर्णोद्धार मालदेव द्वारा करवाया गया था? तो नागौर सिवाना और सोजत के दुर्ग का जीर्णोद्धार है वो राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयसोम ने अपनी ग्रंथ करमचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम में राय सिंह को किस नाम से जाना है? तो राय सिंह को राजेंद्र के नाम से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम इतिहासकारों ने कौन से राजपूत शासक को अस्मत वाला शासक कहा है? तो राव मालदेव को अस्मत वाला शासक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्थान ने राठौड़ों की शक्ति का केंद्र किसे माना है? तो आस्थान ने राठौड़ों की शक्ति का केंद्र है वो गुदांज ने को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो जोधपुर का लोकप्रिय नाम है नीली नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ की पृथक रियासत के संस्थापक महाराजा किशन सिंह किसके पुत्र थे? तो महाराजा किशन सिंह है वो जोधपुर के महाराजा मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? तो जोधपुर रियासत के उमेद सिंह है वो अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यकार दयालदास सिंधियाच ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो राठौड़ों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंशीय वल्लभराव से मानी है। नेक्स्ट है किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो किशनगढ़ राज्य की स्थापना है वो 1609 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लीनाथ ने चूड़ा को कहाँ की जागीर प्रदान की? तो मल्लीनाथ ने चूड़ा को सालोड़ी की जागीर प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागौर के समीप चूड़ासर कस्बा किसने बसाया? तो नागौर के समीप चूड़ासर कस्बा है वो चूड़ा ने बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? तो अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गज सिंह की मृत्यु है वो आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोत नैण सिंह किसके शासनकाल में मंत्री तथा ख्यात लेखक थे? तो मनोत नैण सिंह है वो जसवंत सिंह के समय मंत्री व ख्यात लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के उस प्रांत का नाम बताइए जहाँ प्रांतों की 4 श्रेणियाँ राजवी सरदार गन्नायत और मुत्सदी पाई जाती थी। तो है मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान का संबंध रूटी रानी से है? तो रूटी रानी का संबंध है वो कोषाणा जोधपुर गुंदोज पाली केलवा राजसमंद इत्यादि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भादराजुन किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद राव चंद्रसेन कहाँ गए थे? तो वो सिवाना गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र महामंदिर का निर्माण मानसिंह ने कहाँ पर करवाया था? तो मानसिंह ने जोधपुर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमाड़ा के युद्ध
हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में मालदेव की सहायता से कौन विजय रहा? तो मेवात का हाजी खां है वो विजय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो मंडोर के चांद बावड़ी का निर्माण है वो चांद कंवर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द किसके हैं? यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ेगा तो मैं भी मस्जिदों को तोड़ दूंगा या तोड़वा दूंगा। तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह के कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ ने मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय की स्थापना है वो मान सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह के समय कौन सा मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? तो विजय सिंह के समय जयप्पा सिंधिया मराठा सरदार था जिसने जोधपुर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनसिरी ख्यात व मारवाड़ पर रगनारी विगत किसके ग्रंथ हैं? तो ये मुणत नैनसी के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत के युद्ध में पराजित जसवंत सिंह जब जोधपुर आया तो उसकी कौन सी रानी ने किले के द्वार बंद करवा दिए? तो वह थे जसवंत दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोरई का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोरई का युद्ध 1659 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुणोत नैनसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कहाँ से संबंधित माना है? तो मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से संबंधित माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो आवल बावल की संधि के समय मारवाड़ का शासक राव जोधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो राठौड़ों की उत्पत्ति राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार चंद्रमा से मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत के युद्ध में केंद्रीय सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह के अलावा किसने किया था? तो जसवंत सिंह के अलावा कासिम खां के द्वारा किया गया था धर्मत के युद्ध का केंद्रीय नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ों को गढ़वालों से पृथक मानने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो राठौड़ों को गढ़वालों से पृथक मानने वाला प्रथम इतिहासकार है डॉक्टर हार्नले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि व अनुपोदय आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो आदि ग्रंथों की रचना है वो अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कौन से प्रांत की सूबेदारी जसवंत सिंह को प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने है वो दक्षिण भारत व काबुल गुजरात की है वो सूबेदारी जसवंत सिंह को प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मेल या जैतरण वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ग्रीष्मेल व जैतरण वर्तमान में पाली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकी गांव के युद्ध में राव गांगा की सहायता किसने की थी? तो सेकी गांव के युद्ध में राव गांगा की सहायता है वो राव जैत सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जागीर औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान की गई थी? तो मेड़ता, जैतारण और सिवाना की जागीर है वो औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर किया गया था? तो जोधपुर दुर्ग का निर्माण है वो चिड़ियाटुप पहाड़ी पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मेल के युद्ध से शेरशाह का सेनापति कौन था? तो ग्रीष्मेल युद्ध में शेरशाह का सेनापति जलाल खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के पौत्र बुलंद अख्तर व पौत्री सफियतुन्निसा को दुर्गादास ने किसकी शरण में रखा? तो इनको जगन्नाथ रामचंद्रोत के शरण में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातल ने कौन सा कस्बा बसाया? तो सातल ने सातलमेर कस्बा बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दुर्गादास व अजीत सिंह का दमन करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो शहजादा अकबर को नियुक्त किया औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने नागौर प्रवास के दौरान
कौन से तालाब का निर्माण करवाया? तो अकबर ने वो शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातलदेव की रानी फूला ने कौन से तालाब का निर्माण जोधपुर में करवाया? तो सातलदेव की रानी फूला ने फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो बीकानेर महाराजा राय सिंह है वो 1574 में गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? तो राजपुताना का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरोध किया गया था? तो महाराणा राज सिंह के समय विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1574 में चंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो राय सिंह को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना 1465 ईस्वी को किसके द्वारा की गई थी? तो बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना 1465 ईस्वी में राव बीका द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपुताने के कर्ण की उपाधि मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सिंह पैलेस बीकानेर का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल सिंह पैलेस बीकानेर का निर्माण महाराणा गंगा सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया था? तो राय सिंह को सुपुर्द किया था जो बीकानेर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव जोधा ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? तो श्रृंगार देवी का विवाह है राव जोधा ने अपनी श्रृंगार देवी का विवाह है वो कुंभा के पुत्र रायमल से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा रचित है? तो जसवंत सिंह के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार और भाषाभूषण है वो सभी ग्रंथ है वो जसवंत सिंह द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने कौन सा मुगल राजकुमार का साथ दिया था? तो जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किससे जोड़ा है? तो कनिंघम ने ब्रोंच गुजर नामक ताम्रपत्र में कनिंघम ने राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध है वो कुषाण जाति से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजकुमार अजीत सिंह का जन्म है वो लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के राठौड़ वंशी शासक या शासन महाराजा अजीत सिंह की प्रारंभिक दिनों में किसने रक्षा की व किसने लालन पालन पोषण में योगदान दिया था? तो है पुरोहित जयदेव सिंह, चंदावत, मोहक सिंह खींची और दुर्गादास और मुकुंददास ने सहायता की थी या सहायता में लालन पालन में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक को पराजित किया था? तो राव जेतसिंह को पराजित किया था मालदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले जोधपुर का पहला शासक कौन था? तो थे उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जसवंत सिंह की मृत्यु है वो जामरूद अफगानिस्तान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक है वो रजन सिंह बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह से पराजित हुमायूं जब मारवाड़ आया तो मालदेव ने उसे कहाँ का परगना देने की पेशकश की? तो बीकानेर के परगना देने की पेशकश की थी हुमायूं को राव मालदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था?
तो 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व राव दुर्गादास राठौड़ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1539 में जालोर विजय के समय मालदेव की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1539 में जालोर विजय के समय मालदेव की सेना का नेतृत्व राठौड़ वंश राव राठौड़ बिंदा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो जसवंत सिंह की मृत्यु है वो 1678 में हुई थी जामरूद अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 1638 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। किसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था? तो अजीत सिंह ने फतेह महल, घनश्याम मंदिर, जसवंत स्मारक इत्यादि का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1538 ईस्वी में मालदेव ने वीरमदेव को पराजित कर कहाँ पर अधिकार कर लिया था? तो अजमेर व मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत सिंह को कालिंद्री में किसके शरण में रखा गया? तो अजीत सिंह को है वो मुकुंद दास की शरण में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंद दास की शरण में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? तो राव चंद्रसेन की मृत्यु है वो 1581 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन था? तो जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक राव सातलदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गादास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राव दुर्गादास की मृत्यु है वो उज्जैन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था? तो मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को 1538 में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? तो अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ सूर सिंह का प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया? राव बीका के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी के कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो 1533 ईस्वी के हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित किया था मालदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य लोहावट का युद्ध हुआ था। लोहावट का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे औरंगजेब का शासक बनाया था? तो चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव मालदेव द्वारा बनाए गए ये स्वरूप सागर तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वरूप सागर तालाब को बहुजी तालाब भी कहते हैं जो राव मालदेव द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1595 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो मोटा राजा उदय सिंह का देहांत है वह लाहौर में हुआ था 1595 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव सुजा किसकी मृत्यु उपरांत मारवाड़ का शासक बना? तो राव सुजा है वो राव गंगा की मृत्यु उपरांत शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से किया था? तो फर्रुखसियर से विवाह इंद्र कंवरी का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो राव मालदेव का राज्याभिषेक है वो सोजत पाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट शाहजहाँ ने महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में स्थित राई के बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो राई के बाग का निर्माण है वो जसवंत देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गादास का लालन पालन इसकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था? तो दुर्गादास का लालन पालन है वो
लूणवा गांव में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी। तो मालदेव ने शासक बनने के उपरांत हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो राजकुमार अजीत सिंह का निर्माण है वो 1679 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिसुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे। तो गिरिसुमेल के युद्ध के समय मारवाड़ के सेनापति है वो मालदेव के सेनापति है वो जेतावान कुपा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी। तो जोधा ने जोधपुर की स्थापना है वो 1459 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में एरनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन किया था। तो ये थे महाराजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो वह थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राव मालदेव का कालक्रम क्या है। तो राव मालदेव का कालक्रम 1532 से 1562 ईस्वी तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव के राठौड़ राजवंश की स्थापना अनुमानतः कब हुई थी। तो राठौड़ राजवंश की स्थापना है वो 1240 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो नागौर दरबार में अकबर की अधीनता है वो राव चंद्रसेन ने नहीं स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से किसे जाना जाता है। तो मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से घोरादाई को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है। तो जसवंत थड़ा है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में घोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया। तो जोधपुर में घोरादाई की छतरी का निर्माण है वो अजीत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने जोधपुर कब अधिकार किया था। तो अजीत सिंह ने जोधपुर पर 1708 ईस्वी में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के चित्र पैलेस का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो जोधपुर के चित्र पैलेस का निर्माण है वो अजीत सिंह के समय हुआ था। अजीत सिंह ने जोधपुर कब अधिकार किया था। तो अजीत सिंह ने 1708 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के चित्र पैलेस का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो महाराजा उमेद सिंह के काल में चित्र पैलेस का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह ने काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर में कौन से उद्यान में लगाए। तो है कगाना उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था। तो है मानबाई का विवाह शहजादे सलीम से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन का कालक्रम क्या था। तो राव चंद्रसेन का कालक्रम है वो राव चंद्रसेन का कालक्रम क्या था। तो राव चंद्रसेन का कालक्रम 1562 से 1581 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल की हत्या कब कराई गई। तो रणमल की हत्या वह 1408 ईस्वी में कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस राठौड़ वंश शासक को दलथम्बंद की उपाधि दी थी। तो दलथम्बंद की उपाधि किसको दी गई थी, राव गज सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 7000 मनसब प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सरदार जयपा सिंधिया से पराजित विजय सिंह ने कहाँ शरण ली थी। तो विजय सिंह ने नागौर में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शासक के समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता था? तो सरदार सिंह के समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का भागीरथ के नाम से किसे प्रसिद्ध शासक या कौन प्रसिद्ध शासक हैं? तो राव सिंह है वो मारवाड़ के भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूजिलेस किसने कहा था? दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूजिलेस कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? तो अजीत सिंह की हत्या भक्त सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ राजाओं के नाम से पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राठौड़ राजाओं के नाम से पूर्व राव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जोधपुर विजय के उपरांत वहाँ का शासक किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने जोधपुर विजय के उपरांत राव सिंह को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन है? तो मिर्जा राजा जय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत जोधपुर का शासक कौन बना? तो अजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत अभय सिंह है वो जोधपुर के शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जैत सिंह की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? राव जैत सिंह की मृत्यु है वो पहोबा के युद्ध के दौरान हुई थी 1541-42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1564 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लेने के उपरांत चंद्रसेन ने कहाँ पर शरण ली थी? तो चंद्रसेन ने भादराजुन में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक है वो राव जोधा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह ने मानपुर नामक कस्बा कहाँ पर बसाया था? तो मानसिंह ने मानपुर नामक कस्बा है वो बिहार में बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव रणमल मारवाड़ का शासक कब बना था? तो राव रणमल है वो मारवाड़ का शासक 1427 ईस्वी को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मंच प्रदान किया गया था? तो महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय 4000 जात व 4000 सवार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव की रानी उमादेवी, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये जैसलमेर की राजकुमारी थी उमादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बने? तो मालदेव की मृत्यु के उपरांत राव चंद्रसेन है वो मारवाड़ के शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ा ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कहना को उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो किशोरी देवी के कहने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र कौन सा है? तो सिवाना दुर्ग है वो जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के सामंत प्रथा का जनक कौन था? तो मारवाड़ के सामंत प्रथा का जनक है वो राव चूड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है? तो जोधपुर का जैसलमेर का अर्ध शाखा है वो तीसरा शाखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? तो मानसिंह ने अंग्रेजों से 6 जून 1818 में संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव चूड़ा ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो मंडोर को राव चूड़ा ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का राव सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक कौन बने? तो है आस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास ने औरंगजेब से बचने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो सिरोही में पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बणिठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? बणिठनी चित्रांकन है वो निहाल चंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह राठौड़ की 1678 ईस्वी में जामरूद नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। यह स्थान वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये जामरूद है वो अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह किसका पुत्र था? तो राव किशन सिंह है वो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ को बदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज मानने के
पक्षधर कौन है? तो डॉक्टर हार्न एवं डॉक्टर PGS ओझा है, GPS ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के राठौड़ वंश का उद्भव कन्नौज से मानने वाला विद्वान कौन है? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का उद्भव है कन्नौज से मानने वाले वो मुणोत नैणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुणोत नैणसी और दयालदास सिडियाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वत्सराज के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए औरंगजेब के साथ किस महाराणा का युद्ध हुआ था? तो महाराजा जयसिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगमाल को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन था या कौन बना? तो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक है वो राव चंद्रसेन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था? तो मारवाड़ का प्रताप के नाम से राव चंद्रसेन प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की अधीनता किस मारवाड़ के शासक ने स्वीकार की थी? तो अकबर की अधीनता व मोटा राजा उदय सिंह ने स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादेवी भटियानी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो है राव मालदेव की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को किस नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, भोला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक माना जाता है या उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर मारवाड़ के किस शासक को दलथमंद की उपाधि दी थी? तो महाराणा गज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी राज्य के इतिहास लेखन का कार्य सूर्यमल मिश्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखत निधि नाम के सिक्के किस मुगल शासक ने जारी किए थे? तो जहांगीर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता है? तो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाने वाला पत्र खारिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में किस स्थान पर लोकवाद्यों का संग्रहालय स्थित है? तो लोकवाद्यों का संग्रहालय है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवगढ़ के सिक्के राजस्थान के किस भाग से सर्वाधिक प्राप्त हुए? तो मालवगढ़ के सिक्के है वो दक्षिण भाग से सर्वाधिक प्रदान या प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त की गई? तो मित्र मुद्राएं है वो रेड से प्राप्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहाँ से मिले थे? तो राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के है वो बैराट संभाग से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर परिस्थिति की रचना किसके समय हुई थी? तो भोज प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब खाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुतुब खाने का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजुक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज है वो कैप्टन बर्टन ने 1837 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख बडली का लेख अजमेर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयपुर में सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण भगत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ शिलालेख की रचना कब हुई थी? तो कीर्ति स्तंभ शिलालेख की रचना 1460 में हुई थी। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख की रचना कब हुई थी? तो श्रृंगी ऋषि शिलालेख की रचना 1428 में हुई थी। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का शिलालेख की रचना कब हुई थी? तो दिलवाड़ा की शिलालेख की रचना 1334 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया के शिलालेख की रचना कब हुई थी? तो बिजोलिया के शिलालेख की रचना 1170 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो समिदेश्वर मंदिर अभिलेख है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के मूल पुरुष की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने का उल्लेख किस अभिलेख या प्रस्तुति में है? तो है अचलेश्वर प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति किससे संबंधित है? तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है वो महाराणा कुंभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ प्रस्तुति किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ प्रस्तुति है वो महाराजा राय सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत राय प्रस्तुति किसके संबंधित है? तो जगत राय प्रस्तुति है वो महाराणा जगत सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोले शिलालेख प्रस्तुति किससे संबंधित है? तो बिजोले शिलालेख प्रस्तुति है वो चौहानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाली नामक सिक्का किस रियासत में प्रचलित रहा है? तो हाली नामक सिक्का वो जयपुर रियासत में प्रचलित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों को वसूली जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? तो किसानों द्वारा वसूली जाने वाली लाग बागों का उल्लेख है वो चीकली ताम्रपत्र 1483 से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा सजय सिंह ने किस इतिहासकार को कविराज की उपाधि से विभूषित किया? तो है श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सूर्यमल मिश्रण है वो महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे जो बूंदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी का शिलालेख किस लिपि में है? तो गोसुंडी का शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कालजयी रचना गुलिस्ता किस फारसी इतिहासकार द्वारा रचित है? तो गुलिस्ता है वो शेख सादी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारसना नामक सिक्का का प्रचलन किस रियासत में रहा है? तो ग्यारसना सिक्का का प्रचलन है वो बूंदी रियासत से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानमोहरी के लेख के रचयिता कौन है? तो मानमोहरी लेख के रचयिता पुष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरुद श्रृंगार की रचना किसने की थी? तो बिरुद श्रृंगार की रचना है वो कर्णिदान के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवानल काम कंदला चारुपई के लेखक कौन है? तो है कुशल लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचलदास खिंचरी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिंचरी वचनिका के लेखक शिवदास काटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है। तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना मुमल बगड़ावत पाबूजरी बात इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज रूपक के लेखक हैं। तो राज रूपक के लेखक वीरबाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरी का लेख किस जिले में प्राप्त हुआ या किस जिले से प्राप्त हुआ? तो नगरी का लेख है वो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुचकला व घटियाला शिलालेख बुचकला एवं घटियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? तो बुचकला व घटियाला के शिलालेख जोधपुर जिले से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथुर्णा का शिव मंदिर जो पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है किस जिले में है? तो है बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ के किस मंदिर को अब महादेव मंदिर कहते हैं? तो कुंभलगढ़ के श्याम मंदिर को महादेव मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैराट के उत्खनन में कितनी इको ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई? तो बैराट के उत्खनन में भी 28 इको ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के किले में 1908 ईस्वी में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई? तो अकबर के किले में 1908 ईस्वी में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना है वो अजमेर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा संग्रहालय है वो सिंधु कालीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? तो अपराजित के शिलालेख के रचयिता दामोदर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहत मुद्राओं पर मुख्यतः कितने चिन्ह अंकित होते हैं? तो आहत मुद्राओं पर 5 चिन्ह अंकित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योद्धेय सिक्के
राजस्थान के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो योधे सिक्के वो उत्तरी तथा पश्चिमी से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन 1800 सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो गुप्तकालीन 1800 सोने के सिक्के वो भरतपुर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मशाही मुद्रा कहाँ प्रचलित थी? तो पद्मशाही मुद्रा है वो सलूम्बर में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरूपशाही मुद्रा किस रियासत के थे? तो स्वरूपशाही मुद्रा है वो उदयपुर रियासत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारहसंदा तथा माधोशाही सिक्के किस रियासत के थे? तो ग्यारहसंदा व माधोशाही सिक्के है वो शाहपुरा रियासत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीमशाही सिक्का कहाँ पर प्रचलित था? तो सलीमशाही सिक्का है वो बांसवाड़ा में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्बूशाही विजयशाही भीमशाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था? तो डब्बूशाही विजयशाही भीमशाही है ये जोधपुर के सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडिया और अक्खेशाही का प्रचलन कहाँ पर था? तो डोडिया व अक्खेशाही सिक्के है वो जैसलमेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडोर का दूसरा शिलालेख कब गुर्जर प्रतिहारों का शासक बाउक ने खुदवाया था? तो 837 ईस्वी में खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 राशियों वाले सिक्के किस मुगल शासक ने जारी किए थे? तो 12 राशियों वाले सिक्के वो जहांगीर ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा में लिखित हिस्ट्री ऑफ द राठौड्स किसकी कृति है? तो ये रामकरण असप्पा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? किशनगढ़ पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कर्नल खडलवाल एरिक डिक्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरसार किसकी कृति है? तो अमरसार है वो जीवधर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो हमीर महाकाव्य है वो नयन चंद्र सूर्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागौर की हवेली संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बागौर की हवेली संग्रहालय वो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतसई पर बने चित्र किस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं? तो सतसई पर बने चित्र है वो दिलाराम बाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया? तो उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण भगत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुट सरदार संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मुकुट सरदार संग्रहालय जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो जीन विजय मुनि की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की उपशाखा कहाँ पर है? तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की उपशाखा अलवर जयपुर कोटा बीकानेर और उदयपुर चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की कितनी शाखाएं हैं? तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की 6 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय संग्रहालय कोटा में स्थापित किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो राजकीय संग्रहालय कोटा में स्थापित मथुरालाल शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस इंजीनियरिंग की देखरेख में निर्मित हुआ था? तो जयपुर का अल्बर्ट हॉल है वो स्टीवन जैकब के निर्देशन में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट म्यूजियम हॉल किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो अल्बर्ट हॉल है वो हिंदू मुस्लिम और अंग्रेजी स्थापत्य शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट म्यूजियम हॉल संग्रहालय में किस देश के शाहबाज के उद्यान के दृश्य युक्त बहुमूल्य गलीचा प्रदर्शित है? तो है ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1983 में जयपुर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित हैं जो तीर एवं तरकस से युक्त हैं, कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये आहड़ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य कुषाण गुप्त आदि के समय के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो मौर्य गुप्त और
कुषाण आदि के सिक्के हैं वो मालवणी मुद्राएं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो राज प्रशस्ति शिलालेख है वो राजसमंद में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ चौकी नामक स्थल किसके लिए विख्यात है? तो नौ चौकी नामक स्थान है वो राज प्रशस्ति के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलेटी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो तलेटी मस्जिद है वो बयाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीनार मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो एक मीनार मस्जिद है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दीदान की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? गद्दीदान की मस्जिद है वो मेड़ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना है वो 1955 में बीकानेर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार किस वर्ष की? राजस्थान सरकार ने किस वर्ष की वह कहाँ पर की थी? तो अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार ने 1978 में बीकानेर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में प्रथम संग्रहालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो महाराजा राम सिंह के शासनकाल में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर संग्रहालय को अल्बर्ट म्यूजियम हॉल में कब स्थानांतरित किया गया? तो जयपुर संग्रहालय को अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में स्थानांतरित किया गया था 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो राजपूताना म्यूजियम है वो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय राजस्थान में प्रथम स्थापित है तो है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संग्रहालय की मुख्य विशेषता फतेह प्रकाश महल है? तो है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संग्रहालय राजस्थान में प्रथम स्थापित है? तो अल्बर्ट म्यूजियम है वो राजस्थान में प्रथम स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंगली नाट्य राजस्थान में किन दो जिलों में लोकप्रिय है? तो दंगली लोकनाट्य है वो धौलपुर और करौली में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर रियासत में अलग से कुतुब खाना किसके शासनकाल में स्थापित किया गया? तो है विनय सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलाराम बाग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दिलाराम बाग संग्रहालय वह आमेर में स्थित है। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख के लेखक सुभद्र चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो राज सिंह की प्रशस्ति का संबंध है वो बीकानेर के शासक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो बिजोलिया अभिलेख है वो चौहान वंश के इतिहास की शासन का जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने चांदी के द्रम नामक सिक्के चलाए? तो है महिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है करौली राज्य में सर्वप्रथम सिक्के डालने का श्रेय किस शासक को है? तो है करौली में सर्वप्रथम सिक्के डालने का श्रेय वो महाराणा माणकपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टकसाल के बने रुपये पर हिजरी सन 1188 का निशान होने से वह रुपया 88 कहलाता है? तो है मेड़ता की टकसाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो प्राचीनतम सिक्के है वो पंचमार्क कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दियाशाही मुद्रा का प्रचलन कौन सी रियासत में है? तो गद्दियाशाही का प्रचलन है वो जयपुर रियासत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के आदिवराह सिक्के का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो मारवाड़ के आदिवराह का प्रचलन है वो मिहिर भोज के समय प्रचलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवी जनपद का उल्लेख व सर्वप्रथम स्रोत है? तो शिवी जनपद के सिक्के हैं वो सर्वप्रथम स्रोत हैं उल्लेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? तो वह कर्नल जेम्स टोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? तो राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता देवश्री
देवर्षि बृजपाल भट्ट है जो संगीत शास्त्रीय संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा मानसिंह ने अपने पिता भगवंतदास का दत्तक पुत्र था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जमवा रामगढ़ प्रशस्त्र लेख 1631 में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख। कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का विशुद्ध वर्णन किया गया है तो है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है तो है घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धर्म में बड़ली स्तूप स्थित है? तो बड़ली स्तूप है वो जैन धर्म में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो था मानमोहरी शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना कब हुई थी? तो राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना है वो 1676 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ राय प्रशस्ति रचना कब की गई थी? तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना है वो 1652 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति की रचना कब की गई? तो राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति की रचना है वो 1593 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ की प्रशस्ति की रचना कब की गई? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना है वो 1460 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणकपुर प्रशस्ति की रचना कब की गई? तो रणकपुर प्रशस्ति की रचना है वो 1439 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभिलेख जिसमें सांबर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है तो वह है हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालव सिक्के मिले हैं तो मालव सिक्के है वो मालवण के नालियासर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एल पी टेसीटोरी संबंधित है तो डॉक्टर एल पी टेसीटोरी है वो चारण साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरणेश्वर प्रशस्ति संबंधित है तो शरणेश्वर प्रशस्ति है वो मेवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं साहित्य का अप्रतिम खजाना है कहाँ पर स्थित है? तो है फतेहपुर सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो पश्चिमी राजपूत स्टेट के एजेंट थे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के जो लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नाला के लेख जयपुर वर्तमान में संग्रहित हैं तो है आमेर संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? तो है शिव। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साके एवं ईस्वी सन दिया गया होता है। यदि संवत 2063 हो तो साके क्या होगा? तो साके होगा 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलालेख तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले कौन थे? तो थे चाकसू जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1273 ईस्वी में 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गुहिल वंशीय बप्पा पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का उल्लेख है। यह क्या कहलाता है? तो यह चिरवे का शिलालेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है? तो बिजोलिया के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित है? तो जाड़शाही सिक्के है वो जयपुर रियासत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कीर्ण अभिलेखों या खुदे हुए अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति कौन से जिले से प्राप्त की गई? तो हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति है वो सीकर जिले से प्राप्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के सिक्के तमचाशाही कहलाते हैं?
तो धौलपुर के सिक्के वो तमचाशाही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 ईस्वी का ताम्रपत्र, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि उन दिनों युद्ध शुरू होने के पहले तथा बाद में अनुदान दिए जाने की परंपरा थी। तो यह संग्राम सिंह का ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपत्रों के इतिहास व संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला लेखक कौन है या कौन कौन है? तो राजशेखर व क्षमेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर में प्राप्त शिलालेख कौन सा है? तो उदयपुर में प्राप्त शिलालेख सामोली का शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है? तो राजस्थानी कला एवं संकलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर जिले के बोरुंदा ग्राम में वर्ष 1960 में स्थापित किया गया संस्थान है, तो है रूपायन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर जिले की बेहराट तहसील के बलसर नौरकपुर गांव फारसी लिपि वाले चांदी के प्राचीन सिक्के कब मिले थे? तो 5 जून 1994 को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्यनाथ मंदिर परिस्थिति का संबंध कौन से जिले से है? तो वैद्यनाथ मंदिर परिस्थिति का संबंध है वो उदयपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ? तो गोसुंडी शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साणेश्वर परिस्थिति उदयपुर का समय क्या है? तो साणेश्वर परिस्थिति उदयपुर का समय है 953। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश कौन सा है? तो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया है? तो है बीकानेर म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है? तो मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी सामोली शिलालेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी है वो बुद्धि विलास ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है? तो गोसुंडी शिलालेख में भागवत धर्म की प्रधानता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयगढ़ यूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल है? तो है भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि व महेश भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान नरेशों के सिक्के जारी किए गए थे? तो चौहान नरेशों के सिक्के है वो 11वीं एवं 12वीं सदी के मध्य जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का साहित्यकार जो अबुल फजल के नाम से जाना जाता है कौन है? तो मुणोत नैणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला कौन थे? तो भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले G.H. ओझा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली से प्राप्त लेख हैं? तो पाली से प्राप्त लेख बिट्ठू का लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़वा ग्राम कोटा से कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में रचित तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो है कालीराव कार्यस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास संबंधित जानकारी प्रदान करने वाला पत्रिका है? तो है प्रताप शोध प्रतिष्ठा पत्रिका, राजस्थान भारती पत्रिका और मरु भारती शोध पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1719 ईस्वी की किस परिस्थिति में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है? तो है वैद्यनाथ मंदिर परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर की दरगाह बाजार की मस्जिद के लेख में वर्णन है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई
तिलोकदी ने किस सन में करवाया था? तो है 1652 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा के निकट कणस्वा के शिवालय से प्राप्त 738 ईस्वी के शिलालेख में किस मौर्य वंशीय राजा का नाम मिलता है? तो मौर्य वंशीय राजा थे धवल, जिसका नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ के समीप मानसरोवर से कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी ईस्वी का मानमौरी शिलालेख प्राप्त किया है? तो 1773 ईस्वी का मानमौरी शिलालेख प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 861 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उपलब्ध किस लेख में प्रत्यार नरेश कुकुक का वर्णन है? तो प्रत्यार नरेश कुकुक का वर्णन घटियाला शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेराट से अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो बेराट से अशोक के शिलालेख की खोज कैप्टन बर्टन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेराट के अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो बेराट के अशोक के शिलालेख की खोज है वो 837 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शिलालेख जिसमें 62 श्लोक वेद वर्मा चित्तौड़ निवासी द्वारा रचित हैं तथा बप्पा से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ के शासकों का वर्णन है। तो है आबू शिलालेख। नेक्स्ट है वह प्रशस्ति जो संसार में प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी तथा 17वीं सदी की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था जानने हेतु अत्यधिक उपयोगी है। तो है राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौर वंश तथा ओलिकार वंश के शासकों का वर्णन कौन से लेख से मिलता है? तो है ब्रह्मर माता के लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तंभ पर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो है कीर्ति स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किस शिलालेख में वर्णित किया गया है? तो है राय सिंह जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रचित हुई है या रची गई है? तो है महाराणा कुंभा के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल है? तो है बालवदन सोमदेव और बाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासकों की यथोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं प्रसिद्धि या पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजप्रतिष्ठित शिलालेख कब एवं किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राजप्रतिष्ठित शिलालेख है वो राज सिंह के समय 1676 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादसा यूप स्तंभ भीलवाड़ा का सबसे सभा कितना है? तो है 225 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानमौरी का लेख 713 ईस्वी का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया? तो है LCL कार्लियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? तो बूंदी का नाम वर्धावती मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा उदय सिंह के जीवन के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी से संबंधित पत्र हैं? तो है विजन गांव का ताम्रपत्र 1539 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के उदयपुर के पुरालेख संग्रहालय में उपलब्ध किस ग्रंथ से राज परिवार के व्यय की जानकारी मिलती है? तो राज परिवार के व्यय की जानकारी सियाह हुजूर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में फोटोग्राफी जयपुर में कौन से शासक लाए थे? तो फोटोग्राफी है वो राम सिंह द्वितीय लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? तो सामोली का शिलालेख है वो
गुहेल या गुहादित्य शामोली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंतगढ़ शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो सिरोही जिले का स्थित है या सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में धवल नामक मौर्य राजा का उल्लेख है? तो मौर्य राजा धवल का उल्लेख है वो कणस्वा के लेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नानसा यूप स्तंभ की स्थापना है वो सोम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक लेख से बड़गुआ तथा मालवा के परंपराओं की वंशावली तथा उसकी कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है? तो है पाणाहेड़ा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूणवसाई प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? तो लूणवसाई प्रशस्ति है वो देलवाड़ा माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीरवा का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? तो चीरवा का लेख है वो उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? तो गंभीरी नदी के पुल का लेख है वो प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ। श्रृंगी ऋषि शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो श्रृंगी ऋषि शिलालेख है वो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार वासुदेव तथा शरणक की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन था? तो यह है गोस्तुंडी शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर से प्राप्त हुआ सामोली शिलालेख किस समय का है? तो उदयपुर से प्राप्त हुआ सामोली शिलालेख है वो 7वीं सदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख का रचयिता जेता नामक जैन मुनि था? तो बीकानेर की प्रसिद्धि के रचयिता है वो जेता नामक जैन मुनि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ कच्छावा की छत्री का लेख कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथ कच्छावा की छत्री का लेख है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ कच्छावा की छत्री का लेख किस वंश से संबंधित है? तो जगन्नाथ कच्छावा की छत्री का लेख है वो सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट्ठू का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? तो बिट्ठू का लेख है वो पाली जिले से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सांकला द्वारा निर्मित कराया गया प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ रे प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है? तो मारवाड़ रे प्रगनारी विगत ग्रंथ है वो मुणोत नैणसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़वा स्तंभ लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? तो बड़वा स्तंभ लेख है वो कोटा जिले से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुचकला शिलालेख का संबंध किस जिले से है? तो बुचकला शिलालेख का संबंध है वो जोधपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडियारी ख्यात का विषय है? तो मुंडियारी ख्यात का विषय मारवाड़ के राठौड़ वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वद्दम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माँ का निवास स्थान था? तो शिशुपाल वद्दम संस्कृत महाकाव्य रचयिता के महाकवि माँ का निवास स्थान है वो बीनवाल जालोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया? तो है करणी म्यूजियम बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानसा यूप स्तंभ किस जिले में स्थित है? तो नानसा यूप स्तंभ है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश तक के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में है? तो है बीकानेर म्यूजियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार है वो तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर राज्य की टकसाल कहाँ पर स्थित है? तो अलवर राज्य की टकसाल है वो राजगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट तो ये थे हमारे टोटल 399 क्वेश्चन।
तो कैसा लगे आपको हमारे ये क्वेश्चन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमेशा इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्विज के साथ, फिर ऐसे ही धमाके में।